हेलो एवरीवन, आई एम इशिका सेन। आ चुकी हूँ आप लोगों की क्लास थर्ड लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने साउंड्स में ए को डिटेल में पढ़ा था। आज मैं आपको एक ही वीडियो में सारे साउंड्स बताऊंगी और आप लोगों को समझ भी आएगा। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ए साउंड पढ़ा था, ए के मैंने आपको सारे साउंड्स बताए थे, वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ साउंड बी। बी के लिए ब साउंड आता है। जैसे हम लोग देखते हैं बॉल में BALL बॉल वाला जो क्रिकेट बॉल होती है उसमें बॉल, उसमें जो बॉल है उसमें वहाँ पे बी का जो साउंड है वो ब का ही साउंड आ रहा है उसमें। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट साउंड की बात करते हैं तो वो होता है क और स। अब हमारे सामने एक कन्फ्यूज़न ये आती है कि हम सी को क कब पढ़े और सी को स कब पढ़े। तो सी को क नॉर्मली पढ़ते हैं, कैट, केयर, इन सभी कंडीशंस में अपन उसको क पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको स पढ़ने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जब भी हम लोग सी को स पढ़ेंगे तब सी के जस्ट बाद वाला जो लेटर होगा वो ई, आई या वाई, इन तीनों में से कोई एक लेटर होना चाहिए, तब ही हम उस कंडीशन पे अपन सी को क्या पढ़ेंगे, स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ दिखा रखा है, देखिए, सिटी एंड साइकिल। ठीक है, साइकिल आप सभी लोग चलाते हैं। अब साइकिल में आप लोग उसको साइकिल पढ़ते हैं लेकिन आपको कंडीशन नहीं पता आती है, तो कंडीशन याद रखिएगा। जब भी हमारे पास ई, आई या वाई सी के जस्ट आफ्टर आता है, बाद में आता है, तो उसको स पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट साउंड की बात करूँ तो होता है डी। डी का नॉर्मल सा साउंड है जो हम सभी को पता है, डी को हम ड प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट साउंड आता है ई। ई के लिए हमारे पास में 3 एग्जाम्पल है, ई, ए और अ। ई को ई कब पढ़ते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक बात करी, हम इंग्लिश की ही क्लास ले रहे हैं, तो जहाँ पे हम इंग्लिश की स्पेलिंग लिखते हैं ENGLISH, तब हम आगे वाला जो फर्स्ट लेटर ई है उसको हम ई प्रोनाउंस करते हैं। वैसे ही अगर मैं ए का एग्जांपल दूँ तो हो गया एंटर, एन्जॉय। कुछ लोग एन्जॉय को इंजॉय कहते हैं, बट इट्स नॉट इंजॉय, वो होता है एन्जॉय। उसके बाद अगर हम ए की बात करें तो ए में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एवर, है ना, एवर, एवरीबडी। एवर वाला जो एग्जाम्पल होता है EVAR, उसमें अ का साउंड आता है। उसके बाद एफ की जब अपन बात करते हैं तो एफ का साउंड होता है फ। हर जगह एफ का साउंड फ ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनने में आता है वो होता है ह। ह को हम इंग्लिश में एच के लिए प्रोनाउंस करते हैं। अब ह तो हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एच के लिए तब आती है जब वो साइलेंट हमें किसी लेटर में दिखाई देता है, किसी वर्ड में दिखाई देता है। तो एच के साइलेंट होने की कंडीशन क्या होती है, जब भी एच किसी वर्ड के ओ के जस्ट आगे आता है। जैसे मैं बात करूँ ओ किसी, जैसे गोस्ट, GHOST, गोस्ट, ओ के जस्ट आगे एच लिखा हुआ है तो भी एच क्या होता है, साइलेंट होता है। और अगर एच के जस्ट बाद में क्या होगा, एच से पहले ओ है और एच के बाद में अगर C, W, R या G, इनमें से अगर एक भी लेटर आपको दिखता है तो वहाँ पर एच हमें साइलेंट दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करते हैं आई की। आई के हमें यहाँ पे 3 साउंड्स दिखाई दे रहे हैं, आई, ई और अ। आई कैसे आएगा, आई का साउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो आई का साउंड होता है आई, आई रन, है ना। उसके बाद ई की अगर अपन बात करें तो इनपुट। अ की बात करें अगर अपन अ का साउंड आई में देते हैं तो साइन,